नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी पुनः आप सबके समक्ष अलंकार संप्रदाय विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा तथा अलंकार के भेदों को संक्षिप्त रूप में जाना। उसके साथ ही साथ अलंकारवादी आचार्यों का अलंकार को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा है, उस पर भी हमने आपसे चर्चा की। उस चर्चा में हमने आचार्य भामह तथा आचार्य दंडी के मत को समझा। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अलंकारवादी जो अगले आचार्य हैं, उनका नाम है आचार्य उद्भट। अलंकार के संबंध में उनके जो मत हैं, उनके जो विचार हैं, आज इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। आचार्य उद्भट ने अलंकारवादी आचार्यों की श्रेणी में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह के अतिरिक्त भामा विवरण नाम से भामा के काव्यालंकार पर टीका लिखी। आचार्य उद्भट का अलंकार विवेचन अत्यंत मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। आचार्य भामा का उन पर पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। भामा ने जिन परिभाषाओं से वे सहमत थे, उन्हें शब्दांतर से कहना उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। अतः उन्होंने अतिशयोक्ति, विभावना, यथासंख्य, सहोक्ति, संदेह और अन्वय अलंकारों की परिभाषाएं भामा से यथावत ग्रहण की, परंतु इससे उनकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। पुनरुक्ताभास, लाटानुप्रास, निर्दर्शना, काव्यलिंग और दृष्टांत, ये 5 ऐसे अलंकार हैं जिनका विवेचन किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य ने नहीं किया। रस्वतः प्रेय, अर्जस्व समाहित तथा श्लिष्ट, इन 5 अलंकारों की भामा तथा दंडी की परिभाषाएं अत्यंत अस्पष्ट हैं। आचार्य उद्भट ने इनके स्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किए हैं। आचार्य भामा द्वारा अस्वीकृत किंतु आचार्य दंडी द्वारा मान्य लेश, सूक्ष्म तथा हेतु को भी इन्होंने अस्वीकृत कर दिया। आचार्य भामा तथा दंडी ने दोनों ने उत्प्रेक्षावयव, उपमा, रूपक तथा यमक, इन तीनों अलंकारों को उत्प्रेक्षा के अंतर्गत माना था, किंतु आचार्य उद्भट ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार यद्यपि उन पर भामा का पर्याप्त प्रभाव है, तथापि उनकी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा सर्वत्र स्फुरित होती रही। उन्होंने आचार्य भामा की अनेक परिभाषाएं यथावत ग्रहण करके उनका अंधानुकरण नहीं किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो अगले आचार्य वो हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक होते हुए भी अलंकारवादी वर्ग में आते हैं। उनका काव्यालंकार सूत्र शैली में निबद्ध एकमात्र ग्रंथ है। आचार्य वामन गुण तथा अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थ को ही काव्य मानने के पक्षधर हैं। उनके शब्दों में काव्य शब्दों या गुणालंकारो संस्कृतियों शब्दार्थतयो वर्तते, अर्थात गुणों और अलंकार से संस्कृत शब्दार्थ ही काव्य है। उनकी दृष्टि में अलंकार की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण है। गुण काव्य में नित्य धर्म है। वे काव्य शोभा का या काव्य शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणः। अलंकार उस शोभा को बढ़ाने वाले हेतु है। इस प्रकार गुण काव्य के नित्य धर्म है और अलंकार उसके सहायक मात्र। अलंकार काव्य को रोचक एवं ग्राह्य बनाते हैं। उनके अभाव में काव्य ग्राह्य नहीं होता, ऐसा मानना आचार्य
वामन का है। समस्त सौंदर्यदायक तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आचार्य वामन के दृष्टिकोण में गुण काव्य के नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य। किंतु अलंकारों का महत्व उनसे कम कदापि नहीं है, क्योंकि वे ही ऐसे तत्व हैं जो काव्य को रोचक एवं ग्राह्य बनाते हैं। अलंकार संप्रदाय में आचार्य रुद्रट का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्य अलंकार के 16 में से 11 अध्यायों में अलंकारों का विवेचन किया है। इनके महत्व के कुछ कारण हैं। पहला कारण, इन्होंने पूर्वाचार्यों द्वारा निरूपित 36 अलंकारों के साथ 25 नूतन अलंकारों का आविष्कार किया और लगभग सभी अलंकार परिवर्ती आचार्यों को मान्य हुए। इतने अलंकारों के आविष्कार का श्रेय केवल आचार्य रुद्रट को ही नहीं, केवल आचार्य रुद्रट को ही है, अन्य किसी को नहीं। दूसरा कारण इसका यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अलंकारों के वर्गीकरण का प्रयास किया, जो उस समय में, उस युग में एक नितांत मौलिक बात थी। इन्होंने वात्सव, औपन्य, अतिशय और श्लेष, इन चारों को अलंकारों का विभाजक तत्व माना और इसी आधार पर 4 विभाग किए हैं। तीसरा जो कारण है वह यह है कि इन्होंने रस और अलंकार दोनों को स्वतंत्र घोषित किया और रसवत अलंकार न मानकर रस निरूपण स्वतंत्र रूप से किया। आचार्य रुद्रट के पश्चात संस्कृत काव्यशास्त्र में ध्वनि का उदय होता है, जिसमें रस ध्वनि को प्रतिस्थापित किया गया। परवर्ती आचार्य या तो ध्वनिवादी हैं या ध्वनि विरोधी। आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट आदि प्रथम वर्ग में आते हैं, तो आचार्य कुंतक, महिम भट्ट, मुकुल भट्ट द्वितीय वर्ग में। कहने का तात्पर्य यह है कि अलंकारों को काव्य का सर्वस्व मानने वाली परंपरा प्रायः यहीं विलीन हो जाती है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि आगे अलंकार विवेचन ही नहीं हुआ। अलंकार पर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, उनका महत्व प्रतिपादित किया गया और यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति काव्य को अलंकार रहित मानता है, वह अग्नि को उष्णात रहित क्यों नहीं स्वीकारता। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थमनलंकृति असो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृति। लेकिन रस और ध्वनि के व्यापक महत्व के समक्ष उनकी यह बात मान्य नहीं हो सकी। परवर्ती आचार्यों में महत्वपूर्ण नाम है राजानक का, आचार्य रुय्यक का, आचार्य जयदेव तथा आचार्य अप्पय दीक्षित। रुय्यक तथा अप्पय दीक्षित दोनों आचार्यों ने केवल अलंकारों का विवेचन किया है। इनके ग्रंथ हैं रुय्यक का अलंकार सर्वस्व तथा आचार्य अय्यप दीक्षित का कुवलयानंद। ये दोनों ही अलंकार निरूपण के प्रौढ़ ग्रंथ हैं। अलंकारों के सूक्ष्म एवं स्पष्ट ज्ञान के लिए इनका महत्व आज भी है। जयदेव का चंद्रालोक 10 मयूखों में लिखा गया है, जिसमें संपूर्ण काव्य शास्त्र का विवेचन हुआ, लेकिन उसका महत्व अलंकार निरूपण के कारण ही है। चंद्रालोक में एक ही श्लोक में लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अपनी इस शैली के कारण वह बहुत लोकप्रिय हुआ। शिशुओं को अलंकार रटाने के लिए आज भी इस ग्रंथ को महत्व दिया जाता है। तो अलंकार संप्रदाय, अलंकारवादी आचार्यों के विषय में आज आप सब समझ पाए होंगे। अलंकारवादी आचार्यों का अलंकार को लेकर के क्या मत रहा है, क्या दृष्टिकोण रहा है, उस पर मैंने आपसे विस्तार में चर्चा की। अगले व्याख्यान में मैं आपसे अलंकारों के वर्गीकरण पर बात करूंगी। आशा करती हूँ आप सबको अभी तक अलंकार का अर्थ, परिभाषा एवं अलंकार को प्रस्तुत करने वाले आचार्य, उनके मत समझ आए होंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।